पति के साथ भोजन करने से क्या होता है, आइए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, द्वारिका में भगवान कृष्ण और रुक्मणी देवी का निवास था। श्री कृष्ण के पास विभिन्न राजाओं और संतों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमेशा समय था। एक दिन एक संत श्री कृष्ण के पास आए और उनसे पूछे, भगवान, ऐसा क्यों कहा जाता है कि पत्नी को अपने पति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए? क्या इसके पीछे कोई श्राप या दंड है? श्री कृष्ण ने संत को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक महान ऋषि थे जिनका नाम कश्यप मुनि था। उनकी पत्नी अदिति एक बहुत ही धर्मपरायण और समर्पित पत्नी थी। अदिति ने एक बार अपने पति कश्यप मुनि के साथ भोजन करने की इच्छा व्यक्त की। कश्यप मुनि ने कहा, प्रिय अदिति, हमारे शास्त्रों के अनुसार पत्नी का अपने पति के साथ भोजन करना अनुचित माना गया है। इससे हमारे व्रत और तपस्या में बाधा आ सकती है। लेकिन अदिति ने आग्रह किया, भगवान, मैं आपके साथ भोजन करना चाहती हूँ ताकि हमारा प्रेम और अधिक मजबूत हो सके। कश्यप मुनि ने अदिति के आग्रह पर ध्यान दिया और दोनों ने साथ मिलकर भोजन किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने भोजन करना शुरू किया, एक देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा, कश्यप मुनि, आपने शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसीलिए आपको श्राप मिलेगा कि जब भी आप अपने पत्नी के साथ भोजन करेंगे तब आपके तपोबल में कमी आ जाएगी। यह सुनकर कश्यप मुनि और अदिति बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवता से क्षमा मांगी और अपने श्राप को समाप्त करने का उपाय पूछा। देवता ने कहा, इस श्राप का प्रभाव तब तक रहेगा जब तक आप एकाग्रता और संयम से अपने तपोबल को पुनः प्राप्त नहीं कर लेते। यह कहानी सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने संत से कहा, इसीलिए यह मान्यता है कि पत्नी को अपने पति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन समय के साथ इस मान्यता का अर्थ और उद्देश्य बदल सकता है। अब यह अधिक महत्वपूर्ण है कि पति और पत्नी एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे का सम्मान करें और अपने रिश्ते को मजबूत करें। संत ने श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और उससे शिक्षा प्राप्त कर अपने मार्ग पर चले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने समझाया कि हर मान्यता का एक समय और संदर्भ होता है और हमें अपने समय के अनुसार उनका पालन करना चाहिए।